हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि उसमें हम जानने वाले हैं तमाम जो भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स के अंदर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खासतौर पर बात की जाए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो वैकेंसीज होती है, चाहे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के अंदर जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड जो है इसके बारे में जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करेंगे। और किस प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं हर प्रकार के डिजीज के अंदर, पूरी नर्सिंग के अंदर भी साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो आज की क्लास होने वाली है वो क्लास नंबर क्या रहने वाली है आपकी? क्लास नंबर 8th क्लास रहने वाली है। कौन सी क्लास रहने वाली है? सीरीज की 8th क्लास रहने वाली है। और साथ में आप सभी को बता दें, आरआरबी के लिए नर्सिंग एजुकेशन परिवार लाया है आप सभी के लिए नर्सिंग बुकलेट, जिसके अंदर तमाम जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और ऑफर प्राइस के अंदर अभी 250 रुपये मात्र में आपको मिल रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, जहां से आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके सामने ये रहा दोस्तों, पहला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, पीटीबी जिसको कहा जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, उसकी जो फीवर होती है वो लो ग्रेड फीवर होती है, या फिर उसको आफ्टरनून फीवर के नाम से भी जानता है। मतलब इसमें बात कर रहे हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर जो फीवर होता है उसको लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर भी कहते हैं, या फिर टीबी के अंदर जो फीवर देखने को मिलता है वो लो ग्रेड और आफ्टरनून फीवर होता है, यानी दिन के समय में जो है व्यक्ति को बहुत तेज बुखार चढ़ता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं निमोनिया क्या है। दोस्तों, निमोनिया है रस्ट कलर स्पूटम। निमोनिया मतलब कि फ्लूइड एक्युमुलेशन हो जाता है आपके प्लूरल कैविटीज के अंदर, और इसके अंदर जो स्पूटम देखने को मिलेगा वो रस्ट कलर का देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी जो जैसे कि किसी लोहे की जगह पर कोई जंग लग जाता है उस कलर का, ठीक है, आपको स्पूटम देखने को मिलेगा। थोड़ी ब्लीडिंग भी हो सकती है मुंह से, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी कभी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली बात की जाए तो स्पूटम जो है वो रस्टी कलर का देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अस्थमा जो है उसके साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हुआ है तो जब भी वो सांस लेगा या फिर खांसेगा तो उसके जो व्हीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। खासतौर पर बात की जाए कब सुनने को मिलता है ये, जब व्यक्ति खांसता है, ठीक है, कफ करता है, तो वहां पर जो आपके जो ब्रोंकस होता है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है हवा जो है थोड़ी कम जगह पर से जब निकलती है, सरफेस एरिया कम होता है ब्रोंकस का, तो सीटी की आवाज सुनाई देती है, यानी कि विजिंग साउंड सुनाई देते हैं। तो ये जो है अस्थमा का साइन एंड सिम्टम्स कहलाते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एम्फाइसीमा क्या होता है। तो एम्फाइसीमा मतलब होता है कि सीओपीडी का ही टाइप है एम्फाइसीमा, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो का लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आपके चेस्ट कैविटी के अंदर। और इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, ऐसे व्यक्ति का चेस्ट जो है वो बेलनाकार चेस्ट हो जाएगा, यानी कि बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि बेलन के आकार का जो है, बैरल के आकार का जो है वो चेस्ट देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कावासाकी सिंड्रोम क्या होता है। तो दोस्तों, कावासाकी सिंड्रोम के अंदर जो आपकी स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, जो आपकी जीभ देखने को मिलेगी, जब आप देखेंगे पेशेंट की जीभ को तो वहां पर स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी ये आपकी टंग है, यहाँ पर थोड़े थोड़े उभरे हुए छिद्र देखने को मिलेंगे, जिसको कहा जाता है स्ट्रॉबेरी के पर जो छिद्र होते हैं, ठीक है, वैसे टंग देखने को मिलेगी, बिल्कुल रेड और स्ट्रॉबेरी दानेदार आपकी जीभ देखने को मिलती है, जो कि कावासाकी सिंड्रोम का एक बेहतरीन साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं परनीसिस एनीमिया जो है, अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, ठीक है, तो इसकी जो टंग है वो कैसी देखने को मिलेगी। तो उसमें जो टंग हो जाएगी बिल्कुल लाल हो जाएगी, बिल्कुल रेड हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी के अंदर परनीसिस एनीमिया वाली कंडीशन हुई है तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति को है जिसके अंदर ट्राइसोमी 21 होता है क्रोमोसोम नंबर, तो इसके अंदर जो है आपकी टंग जो है
वो प्रोट्रूड हो जाएगी, यानी कि आपके थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होगी, ठीक है, मुंह से। तो प्रोट्रूडिंग टंग जो है वो साइन एंड सिम्टम्स होता है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि कॉलेरा अगर किसी पेशेंट को होता है, जिसको अपन कॉलेरा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, व्यक्ति जो है इसकी बॉडी से क्या है, डायरिया हो जाता है और फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलने लगता है। और इसके अंदर व्यक्ति जो है, जो आपके स्टूल देखने को मिलेंगे व्यक्ति के, वो राइस वाटर स्टूल होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन साइन एंड सिम्टम कहलाता है। और इसको वाशरमैन वुमेन हैंड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो महिलाएं हैं, जब उनको डिहाइड्रेशन होता है तो उनके जो हाथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं, क्योंकि फ्लूइड जो है पूरी तरीके से बॉडी से बाहर निकल जाता है। और कोलेरा के साइन एंड सिम्टम्स के अंदर राइस वाटर स्टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम होता है, और वाशरमैन हैंड्स भी इसको कहा जाता है। जैसे कि वॉशरमैन हैंड मतलब कि जो कि कपड़े धोते हैं, धुलाई का काम करते हैं, उनके जो हाथ जो होते हैं नहाने के बाद में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे कि स्किन अभी बाहर निकलने जाएगी, स्किन शेड ऑफ हो जाएगी। इसी प्रकार से वाशरमैन वुमेन हैंड्स हो जाते हैं, रिंकल हैंड्स हो जाते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से। चलिए बात करते हैं दोस्तों, मलेरिया जो होता है उसके अंदर फीवर जो देखने को मिलता है वो कैसे देखने को मिलता है दोस्तों, स्टेप लैडर फीवर, ठीक है, यानी कि आपको पहले तो बुखार आएगा बहुत ज़्यादा, एकदम से फिर आपको ठंड लगने लगेगी। तो ये जो होता है स्टेप लैडर फीवर होता है, मतलब बुखार आ रहा है एकदम से, बुखार एकदम से चढ़ता है, फिर एकदम से सडन टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो उसको कहा जाता है स्टेप लैडर फीवर। तो बहुत ही बेहतरीन साइन एंड सिम्टम होता है। फिर बात करते हैं कि टाइफाइड जो होता है इसके अंदर किस प्रकार के स्पॉट्स पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट को टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड की बात की जाए तो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, इसी वजह से देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है, जो व्यक्ति है उसके एब्डोमेन के ऊपर लाल लाल स्पॉट्स यानी कि चकते दिखाई पड़ते हैं अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड होता है तो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स है टाइफाइड के। अब बात करते हैं डेंगू की। अगर किसी पेशेंट को डेंगू है तो डेंगू तो किसके द्वारा फैलता है, एडिस एजिप्टाई मच्छर के द्वारा फैलता है, और इसके अंदर हड्डी तोड़ बुखार होता है। बेसिकली बोन के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, फीवर आता है, आपको रैशेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, और इसके अंदर बोन के अंदर भी पेन भी मिलता है, जॉइंट्स पेन भी देखने को मिलता है, और पॉजिटिव हार्मोन साइन भी देखने को इसके अंदर मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की डिप्थीरिया अगर किसी पेशेंट को हुआ है, ठीक है, डिप्थीरिया किसी पेशेंट को हुआ है, किसी बच्चे को डिप्थीरिया हुआ है, तो उसकी जो जब भी देखते हैं आप ओरल कैविटी के अंदर जो स्यूडो मेम्ब्रेन होती है, ऊपर की तरफ स्यूडो मेम्ब्रेन कहलाती है, वहाँ पर जो है स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके अंदर व्हाइट कलर की एक लाइनिंग देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल एक डेफिनेट साइन एंड सिम्टम होता है अगर किसी पेशेंट का डिप्थीरिया होता है तो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि मीजल्स। अगर किसी व्यक्ति को मीजल्स हो रहा है, किसी व्यक्ति को मीजल हो गया है, तो कॉप्लेक स्पॉट देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाता है कि मीजल्स अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, कॉप्लेक स्पॉट देखने को मिलता है। मतलब कि आपकी जो बकल म्यूकोजा होती है, पूरी ये म्यूकोजा होगी, ये बकल म्यूकोजा होगी, ठीक है, बकल म्यूकोजा जो होती है यहाँ पर जो है मुंह के अंदर जो बकल म्यूकोजा होती है पूरी आपकी, ठीक है, इसके अंदर जो है व्हाइट कलर के लीजन देखने को मिलते हैं, घाव देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके थोड़े थोड़े गुच्छे देखने को मिलते हैं ग्रेप की तरह, जो कि बकल म्यूकोजा पूरे माउथ की जो अंदर की कैविटीज होती है उसके अंदर व्हाइट कलर के घाव देखने को मिलते हैं, आपको लीजन देखने को मिलते हैं पूरी बकल म्यूकोजा में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम कहलाता है कॉप्लेक स्पॉट का। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। तो बहुत ही बढ़िया, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस जो होता है, इसके अंदर जो आपकी बॉडी के ऊपर बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, बटरफ्लाई की तरह रेसेस देखने को मिलेंगे बॉडी के ऊपर, जिसको कहा जाता है सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम होता है, इसका इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई रेसेस देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, नर्सिंग एजुकेशन लाया है आपके लिए नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जो कि मात्र आपको 250 रुपये में मिल रही है, ऑफर प्राइस के अंदर चल रहा है अभी, और आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप हमारी फैकल्टी टीम से बात कर लीजिएगा, और वहाँ पर जाकर आपको ये कोर्स मिल जाएगा मात्र 250 रुपये में, जिसमें आपकी आरआरबी के लिए बेहतर तैयारी हो सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीजन्स जो लेप्रोसी जो होता है जो है, इसके अंदर जो स्किन है फेस की वो कैसी देखने को मिलती है, थिक,
मोटी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं अपन लियोनिल फेसिस। लियोनिल फेसिस बेसिकली क्या होता है, जिन व्यक्ति को लेप्रोसी होती है, यानी कि स्किन के ऊपर लेप्रोसी हो जाती है, तो वहाँ की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाएगी। इसकी वजह से जो है व्यक्ति को सेंसेशन मौजूद नहीं होते हैं वहाँ पर, यानी कि उस स्किन के जो सेंसेस है वो लॉस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ की जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो गई है, जिससे कि वो जो एहसास है वो व्यक्ति को नहीं होता है। अगर उधर आप किसी प्रकार की कोई भी पिंच करेंगे तो लीजन्स देखने को, वो लियोनिल फेसिस बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बुलीमिया क्या होता है। दोस्तों एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं आप एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा तो होता है जब व्यक्ति जो है मोटा होने के डर से क्या करता है, खाना खाना बिल्कुल बंद कर देता है। ज़्यादातर महिलाओं के अंदर देखने को मिलता है ना, खाना खाना बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल लो जो है फूड कंजप्शन करता है, ताकि उसको डर होता है कि वो मोटा ना हो जाए, ठीक है, ओबेस ना हो जाए। इसके डर के मारे जो है वो खाना बिल्कुल कम खाता है। अब बुलिमिया नर्वोसा क्या है, इसके अंदर जो है पर्गिंग ईटिंग होती है, पर्गिंग देखने को मिलता है, यानी कि व्यक्ति एक समय पे बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा, एक बार में ईटिंग बहुत ज़्यादा कर लेगा, और उसके बाद में उसको माइंड के अंदर क्या होने लगेगा, डर सताने लगेगा कि वो मोटा ना हो जाए, उसका वेट पुट ऑन ना हो जाए। इसलिए जो व्यक्ति है एकदम से बिंज ईटिंग करता है, ठीक है, बिंज ईटिंग करने के बाद में पर्गिंग, मतलब कि जो भी खाना उसने खाया है उसको वो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देता है। इसके अंदर बात करते हैं तो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? इंड्यूस्ड वॉमिटिंग देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब बात करते हैं बुलिमिया नर्वोसा के अंदर जो पैरोटिड ग्लैंड है, जो कि आपके माउथ के अंदर पाई जाएगी, पैरोटिड ग्लैंड, उसके अंदर स्वेलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि आप लगातार समय पर क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स जो है मुंह के अंदर डाल के जबरदस्ती वॉमिटिंग करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से जो पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होती है माउथ के अंदर, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डैमेज होता है और आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन की अपेंडिसाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स की। देखिए दोस्तों, अपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिक्स के अंदर जब भी आपके अपेंडिक्स पार्ट होता है वहां पर जो इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं दोस्तों अपेंडिसाइटिस। आपकी बात की जाए अपेंडिसाइटिस के अंदर, तो दोस्तों बात की जाए आपके, ये हो गया आपका असेंडिंग कॉलॉन, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कॉलॉन, और ये हो गया आपका डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है। ये सिग्मोइड कॉलॉन आ गया, ये आपका एनस आ गया, ये हो गया आपका, ये आपका क्या होता है स्मॉल, ये लॉर्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अपेंडिक्स पाया जाता है जिसके अंदर एक्युमुलेशन वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेशर पड़ता है इंटेस्टाइन पे, तो पेन देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अपेंडिसाइटिस होता है इसके अंदर जो मैकबर्नी पॉइंट होता है, ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट होता है यहाँ पर। अगर बात की जाए, अगर अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप प्रेशर दे रहे हैं तो उसका पेन जो होगा वो इस एरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि रिबाउंड टेंडरनेस होती है मैकबर्नी पॉइंट पे, ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलती है इसलिए। तो बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका मैकबर्नी पॉइंट। अब बात करते हैं रॉवसिंग साइन की बात कर रहे हैं, वही चीज मैंने बोला, रॉवसिंग साइन जो होता है, अगर आप लेफ्ट साइड पर अगर पाल्पेट करते हैं तो आपका पेन जो होगा वो राइट साइड पर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? राइट साइड पर देखने को मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर इस प्रकार का पेन आपको देखने को मिलता है तो वो डेफिनेट साइन हो जाता है कि उस व्यक्ति को क्या है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। एक तो होता है तो सॉस साइन। सॉस साइन मतलब होता है कि जब आप सीधे लेटे हुए हैं, सुपाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं, अगर किसी ने व्यक्ति ने आपकी थाई को फ्लेक्स किया और आपकी जो हिप है, ठीक है, और थाई है, इसको जब फ्लेक्स करते हैं अपने चेस्ट की तरफ लाने लगते हैं तो आपको पेन देखने को मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं दोस्तों सॉस साइन। और ये दोनों ही साइन जो होते हैं ये अपेंडिसाइटिस के साइन होते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस है कि नहीं है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कि दोस्तों मेनिंजाइटिस क्या होता है। दोस्तों आपकी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है मेनिंजेस लेयर होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। दोस्तों अगर उसके अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें दो प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं। एक होता है कर्निंग साइन और दूसरा जो होता है वो होता है आपके सामने बुर्जिन्स्की साइन। देखिए दोस्तों, कर्निंग साइन और बुर्जिन्स्की साइन में डिफरेंस क्या होता है कि कर्निंग साइन में तो क्या होता है, जो आपकी हैमस्टिक जो होती है ना,
इसकी जब आप स्टिफ करेंगे इसको थोड़ा, है ना, हैमस्ट्रिंग को, मसल को स्टिफनिंग हो जाती है, जिसकी जिसकी वजह से क्या है, आपको पेन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपने अपनी उस पेशेंट की हिप्स को फ्लेक्स किया 90 डिग्री पे तो बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों कर्निंग साइन। अब बात करते हैं बुर्जिंस्की साइन क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसके साथ में क्या होता है, जब आपने फोर्सफुली फ्लेक्शन कराया नेक का, गर्दन का और आपने हिप्स का, एक समय पे आपकी गर्दन और आपके हिप्स, ठीक है, आपने ये गर्दन का फ्लेक्स करा रहे हैं इस तरफ और हिप का फ्लेक्स करा रहे हैं इस तरफ, तो आपको जो है दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि दर्द भी बोले तो, या तो फिर बात की जाए जैसे ही आप अपने, है ना, ये जो आपका हिप्स है इसको फ्लेक्स कराएंगे ऊपर की तरफ, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो हेड होगा वो ऑटोमेटिकली फ्लेक्स होता है। तो ये जो होता है वो कहलाता है बुर्जिंस्की साइन। क्या कहलाता है? बुर्जिंस्की साइन। एक डायग्राम के थ्रू आपको बता देंगे आगे आने वाली क्लासेस में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके सामने टर्म दी गई है वो है टिटनी। क्या दी गई है? टिटनी दी गई है। टिटनी क्या होता है दोस्तों? टिटनी मतलब होता है, टिटनी मतलब होता है अगर किसी व्यक्ति के ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम की कमी होने की वजह से बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है, और जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अगर कोई व्यक्ति का जो फेस है, मान लो ये है फेस, ये उसकी आईज है, ये उसकी नाक है और इसका फेस है। ठीक है, तो अगर आपकी फेशियल नर्व होती है यहाँ पे, ठीक है, अगर किसी ने बाहर से आपके फेस पे टच करते हैं तो आपकी जो फेस जो है, ठीक है, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। मतलब कि चॉपस्टिक साइन मतलब होता है कि फेशियल मसल टैपिंग करने की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है फेशियल मसल का, तो उसको बोलते हैं दोस्तों चॉपस्टिक साइन। ठीक है, और ट्राउजिक साइन क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी का ब्लड प्रेशर ले रहा है, तो जैसे कि सिस्टोलिक बीपी हो गया आपका 120/80 आपका ब्लड प्रेशर रहता है, तो आपको बीपी को कफ को इन्फ्लेट करना है 140 तक, और कुछ समय तक आपको रुके रहना है 140 डिग्री पर ही। ठीक है, इन्फ्लेट करने के बाद किसको? कफ को। अगर कोई व्यक्ति का जो हैंड है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति का हैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है, उसका मतलब है कि उसकी जो मसल्स उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है और कॉन्ट्रैक्ट करने लगा है आपका जो हैंड है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों ट्राउजिक साइन। ये एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे, ठीक है, कि भाई एग्जाम्पल क्या है, ये डायग्राम के थ्रू हम आपको बता देंगे दोस्तों। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दोस्तों फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की टिटनस। टिटनस जो होता है वो आप सभी को पता है। टिटनस जो होता है वो बेसिकली अगर आप कोई व्यक्ति है जो किसी सॉइल के थ्रू जो रस्ट है वो लग चुका है, किसको? किसी लोहे की पदार्थ को लग चुका है, लोहे की जो चीज़ है उसको लग चुका है, तो किसी चोट लगने की वजह से जो है वो टिटनस आपको हो सकता है। तो राइसस, सॉन्ड्रियस और राइक्स्टस ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं आपके किसके अंदर? टिटनस के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेनक्रियाटाइटिस जो होता है, पेनक्रियास जो है, पेनक्रियास के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? आपके पेनक्रियास जो है उसके अंदर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलता है, जो कि ये वाला है कुलेन साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ध्यान दोस्तों, ठीक है, कुलेन साइन और ग्रे टर्नर साइन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आरआरबी एग्जाम्स के अंदर काफी ये पूछा भी जाएगा। किसके अंदर? आरआरबी, कुछ आरआरबी के अंदर, आरआरबी एग्जाम के अंदर ये काफी पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेनक्रियाटाइटिस में दो प्रकार के साइन देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका कुलेन साइन। कुलेन साइन मतलब होता है कि जो आपकी अम्बलाइकस एरिया होता है वहां पर एकाइमोसिस होती है, मतलब कि जो ब्लड है, ब्लड की कैपिलरीज जो है वो वहां पर थोड़ा सा रप्चर देखने को मिलती है, जिस वजह से एकाइमोसिस, वहां पर ब्लड जो है वहां पर जो है बहुत ज्यादा निशान देखने को मिलते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है, तो वो अम्बलाइकस एरिया पे देखने को मिलते हैं। इसमें डिफरेंस यही है कि कुलेन साइन के अंदर अम्बलाइकस एरिया पर आपको एकाइमोसिस देखने को मिलता है, और बात कीजिए ग्रे टर्नर साइन की, तो ग्रे टर्नर साइन के अंदर आपके फ्लैंक एरिया जो होता है, पीछे वाला जो एरिया होता है, वहां पर ब्रूशिंग, लाल लाल कलर का चकते देखने को मिलते हैं, कलर देखने को मिल जाता है, स्किन जो है रेडनेस हो जाती है, उसके अंदर ब्रूशिंग हो जाती है। तो ये बेसिकली पेनक्रियाटाइटिस के साइन होते हैं। अब बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई
ये बताइए पाइलोरिक स्टोनिसिस जो होता है, पाइलोरिक स्टोनिसिस मतलब होता है कि स्टोमक का जो ये स्टोमक है, ठीक है, ये स्टोमक हो गया, ये जो पाइलोरस पार्ट है ये क्या होता है, इसके अंदर स्टोनिसिस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है खाना जो है आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जा सकता और यहाँ पर बार बार क्या होता है प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट जो चीज़ देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है आपका पाइलोरिक स्टेनोसिस, जिसके अंदर ओलिव सेफ मास देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो वीडियोस है आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप जरूर कमेंट करें और बताएं हम सभी को कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्रॉपर तरीके से आपको क्लास को लेना है और सपोर्ट करते रहना है आपके परिवार नर्सिंग एजुकेशन को, ताकि इस प्रकार की वीडियो जो है हमारे द्वारा लाई जा सके। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास आपकी थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि पाइलोरिक स्टेनोसिस में किस प्रकार के अगर आप पाल्पेट करेंगे तो उस एरिया पर ऑलिव सेफ यानी कि थोड़ी उभार देखने को मिलेगा उस एरिया पर, क्योंकि वहां पर सडनली क्या हुआ है इन्फेक्शन भी हो चुका है और दूसरी बात वहां पर प्रेशर लगने की वजह से तो आपकी जो एरिया है उसमें स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, इसलिए पाइलोरिक स्टेनोसिस आपको हो जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं पेटस डक्टस आर्टेरियोसिस की। जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या है जब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, ठीक है दोस्तों, ये कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि वॉशिंग मशीन की तरह जो मरमर साउंड होती है, जैसे वॉशिंग मशीन में मर्र मर्र ऐसे साउंड आती है ना मरमर साउंड, जब आप स्टेथोस्कोप से आवाज सुनने का ट्राई करते हैं तो इसमें वॉशिंग मशीन और मरमर साउंड देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ब्लड जो है जब फ्लो करता है, ठीक है, डक्ट के थ्रू, तो ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है आपको वॉइस देखने को मिलती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं एडिसन डिसीज की। तो एडिसन डिसीज जो होती है इसके अंदर क्या होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल कम हो जाता है, लो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो है ब्रोंज लाइक स्किन पिगमेंटेशन हो सकता है। अब इसी से उल्टा होता है कसिंग सिंड्रोम। कटिंग सिंड्रोम में क्या होता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होते हैं आपके मून फेस, आपका चेहरा जो होता है वो मून फेस की तरह चंद्रमा का तरह हो जाएगा और आपके जो बैक होता है उसकी बफेलो की तरह हम्प आपकी निकल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रेव डिसीज क्या होता है। तो ग्रेव डिसीज मतलब होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि जब भी पेशेंट के अंदर T3 T4 हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके साइन एंड सिम्टम बेसिकली होता है आपका एक्सोप्थैलेमस। एक्सोप्थैलेमस मतलब होता है कि जो आपकी ऑर्बिटल कैविटी होती है, आइस के अंदर जो ऑर्बिट कैविटी होती है वो बेसिकली क्या होती है बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो आइस है वो बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ डायरेक्शन में निकल जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। आज इतने क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लास्ट आया आज का क्वेश्चन कि इंट्रोसेप्शन क्या होता है। दोस्तों इंट्रोसेप्शन जो होता है इसके अंदर जो है आपकी जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है दूसरी इंटेस्टाइन के अंदर धस जाती है, क्या हो जाती है धस जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोसेप्शन। जिसके अंदर आप एरिया की बात की जाए तो इस एरिया को चेक करेंगे तो आपको सॉसेज शेप मास देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब कि सॉसेज शेप मतलब कि उभरा हुआ मास देखने को मिलेगा उस जगह पर, एब्डोमिनल कैविटी को अगर चेक करते हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंट्रोसेप्शन, ठीक है। तो ये आज का लास्ट था। हम फिर मुलाकात करेंगे कल आपसे नई क्लास के साथ में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। और जिन्होंने अभी आरआरबी नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट नहीं खरीदी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप खरीद सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।